नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुक्मिणी अष्टमी 2024 रेशियो 22 या 23 दिसंबर। कब है रुक्मिणी अष्टमी? एक क्लिक में दूर करें कंफ्यूजन। रुक्मिणी अष्टमी कब है? हर साल पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। हालांकि इस बार रुक्मिणी अष्टमी की सही तारीख को लेकर लोगों में थोड़ा भ्रम है। ऐसे में आइए जानते हैं रुक्मिणी अष्टमी की तिथि और पूजा विधि के बारे में। रुक्मिणी अष्टमी 2024 पंचांग के अनुसार हर साल पौष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रुक्मिणी अष्टमी मनाई जाती है। दरअसल हिंदू धर्म के लोग भगवान श्री कृष्ण में विशेष आस्था रखते हैं। जगत के पालनहार ने श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में अवतार लिया था। देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थीं। देवी रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। ये दिन देवी रुक्मिणी को समर्पित माना जाता है। रुक्मिणी अष्टमी का दिन देवी रुक्मिणी को समर्पित किया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रुक्मिणी अष्टमी पर ही द्वापर युग में विदर्भ के महाराज भीष्मक के यहाँ देवी रुक्मिणी जन्मी थीं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की पूजा का विधान है। जो भी रुक्मिणी अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की पूजा करता है उसे विशेष फल मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी उस पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मान्यता के अनुसार रुक्मिणी अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की पूजन करने वाले को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि रुक्मिणी अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। कब है रुक्मिणी अष्टमी का व्रत? रुक्मिणी अष्टमी वाट 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 22 दिसंबर को रुक्मिणी अष्टमी है। 22 दिसंबर को दोपहर 2:31 रुक्मिणी अष्टमी शुरू होगी और 23 दिसंबर की शाम 5:07 पर इसका समापन होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से लेकर 6:20 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार रुक्मिणी अष्टमी का व्रत 23 दिसंबर को रखा जाएगा। 23 दिसंबर 2024 के शुभ मुहूर्त: सूर्योदय प्रातःकाल 7:08, ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल में 5:32 से लेकर 6:20 तक, अभिजित मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:41 तक, गोधूली मुहूर्त शाम में 5:27 से लेकर 5:55 तक। रुक्मिणी अष्टमी व्रत जीवन में लाए सुख समृद्धि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीला में सहयोग देने के लिए माता लक्ष्मी ने भी रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया था। रुक्मिणी रूप में वह श्री कृष्ण की जीवन संगिनी और प्राणप्रिया बनी। यही कारण है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही रुक्मिणी के जन्म को रुक्मिणी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं, माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण का पूजन करती हैं और उनसे अपने और परिवार के जीवन के लिए सुख समृद्धि मंगल की कामना करती हैं। आइए इस लेख में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि रुक्मिणी अष्टमी व्रत का महत्व और कथा है। साथ ही इस व्रत की पूजन विधि क्या है, इसे किस प्रकार से किया जाता है। रुक्मिणी अष्टमी व्रत का महत्व: हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रुक्मिणी अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन ही द्वापर युग में विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री के रूप में रुक्मिणी जी ने जन्म लिया था। तभी से इस दिन का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि रुक्मिणी जी की उपासना आराधना करने से, व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है और सुख समृद्धि घर परिवार में आती है। साथ ही कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। पूजा की विधि: रुक्मिणी अष्टमी पूजा विधि। रुक्मिणी अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान के बाद लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन पूजा के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की मूर्ति लगानी चाहिए। अगर मूर्ति संभव न हो तो तस्वीर लगाएं। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध डालना चाहिए। फिर उससे भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का अभिषेक करना चाहिए। देवी रुक्मिणी को लाल कपड़ा, फल, फूल, इत्र, हल्दी, कुमकुम और पंचामृत चढ़ाना चाहिए।
इस दौरान कृं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। व्रत का संकल्प अवश्य करना चाहिए। गाय के घी का दिया जालकर श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की आरती करनी चाहिए। व्रत खोलने से पहले शादीशुदा महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं देनी चाहिए। कृष्ण शरणमम या कृष्णायनम का जाप करते रहें। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाएं। इसके बाद देवी रुक्मिणी को फल, फूल, रोली मौली, चावल, सुपारी, लौंग, नैवेद्य, अक्षत, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। पूजा में गाय के दूध से बने घी का उपयोग करना चाहिए। दीपक में भी यही घी डालना चाहिए। पूजा के दौरान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र और रुक्मिणी जी को लाल रंग के वस्त्र और श्रृंगार अर्पित करें। इसके उपरांत रुक्मिणी अष्टमी व्रत की कथा सुने और आरती करें। भोग के तौर पर खीर चढ़ाएं। ताजे फल, मिठाइयाँ, लड्डू, मिश्री, तुलसी के पत्ते और फल भी शामिल करें। संध्या के समय इसी विधि का पालन करें। सभी को बाद में प्रसाद भी वितरण करें। आखिर में गाय माता को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। इस तरह अपना व्रत खोलें। रुक्मिणी अष्टमी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। विदर्भ देश के राजा और रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक बड़े ही तेजस्वी और सद्गुणी राजा थे। वो अपनी बेटी रुक्मिणी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। जैसे जैसे रुक्मिणी बड़ी होने लगी, राजा भीष्मक को उनके विवाह की चिंता होने लगी। ये बात रुक्मिणी के 5 भाइयों को भी पता थी कि पिता बेटी के विवाह के लिए चिंतित हैं। लेकिन रुक्मिणी तो मन ही मन श्रीकृष्ण से प्रेम करती थी, क्योंकि जो कोई भी रुक्मिणी के पास आता, श्रीकृष्ण के रूप, गुण की प्रशंसा करता है। वह तो हृदय से श्रीकृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं। कृष्ण को भी नारद जी से यह बात पता चल गई थी कि रुक्मिणी उनसे प्रेम करती हैं। लेकिन श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में एक बड़ी अड़चन थी। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्रीकृष्ण को अपना शत्रु मानता था और वह बिल्कुल भी इस विवाह के पक्ष में नहीं था। इसके बजाय वह रुक्मिणी का विवाह चेदिवंश के राजा और कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल से करना चाहता था। दरअसल शिशुपाल भी श्रीकृष्ण को अपना शत्रु ही मानता था। इसी कारण शिशुपाल और रुक्मी के बीच मित्रता थी। रुक्मी ने किसी तरह से अपने पिता को रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने के लिए राजी कर लिया। विवाह का दिन भी तय कर दिया गया है, लेकिन रुक्मिणी को यह विवाह मंजूर नहीं था। उन्होंने श्रीकृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वो उनसे ही विवाह करना चाहती हैं। ऐसे में जब रुक्मिणी के विवाह का दिन आया तो श्रीकृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ रुक्मिणी को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई। रुक्मिणी विवाह से पहले सखियों के साथ मंदिर आई हुई थी। जब वह पूजा करके बाहर आई तो श्रीकृष्ण रथ में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर रुक्मिणी बड़ी ही प्रसन्न हुई। श्रीकृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुक्मिणी ने उनका हाथ थाम लिया। श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया और शंख बजा दिया, जिसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल हैरान हो गए हैं। जब रुक्मी ने देखा कि श्रीकृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो वो उनसे युद्ध करने लगा। इस युद्ध में रुक्मी की हार हुई। बाद में श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का विवाह द्वारिका में संपन्न हुआ। कुछ वर्ष बाद इनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न था, जिन्हें कामदेव का अवतार माना गया। रुक्मिणी और श्रीकृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की पूजा भी रुक्मिणी अष्टमी को जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से घर में खूब धन धान्य बढ़ता है, साथ ही संतान की प्राप्ति भी होती है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।